ओम ह्रीं पद्मप्रिय देवाय नमः। ओम ह्रीं पद्मप्रभो देवाय नमः। ओम ह्रीं पद्मप्रो देवाय नमः। ओम ह्रीं पद्मप्रो देवाय नमः। ओम ह्रीं पद्मप्रो देवाय नमः। ओम ह्रीं पद्मप्रभो नमस्तुभ्यं मम सूर्यदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्मप्रभो नमस्तुभ्यं मम सूर्यदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्मप्रभो देव नमस्तुभ्यं मम सूर्यदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्मप्रभो नमस्तुभ्यं मम सूर्यदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्मप्रभो नमस्तुभ्यं मम सूर्यदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्मप्रभो नमस्तुभ्यं मम सूर्यदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्मप्रभो नमस्तुभ्यं मम सूर्यदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्मप्रभो नमस्तुभ्यं मम सूर्यदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। आइए अभी जो है कुछ बातें सुन लेते हैं। आज का बहुत महत्व की वस्तु है। हमारी संस्कृति जैन धर्म की अति प्राचीन संस्कृति है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद आदि सभी वेदों में, जो वैदिक संस्कृति का सबसे प्राचीन साहित्य है, ग्रंथ है, उसमें भी पाया जाता है। इसका मतलब ऋग्वेद से भी प्राचीन जो है जैन संस्कृति है। और हमारे यहाँ मूर्तियों को निर्माण, सृजन समय समय पर राजाओं ने, महाराजाओं ने, चक्रवर्तियों ने और अनेक सामान्य से सामान्य व्यक्ति ने भी निर्माण करके देश को सौंपा है। आप श्रवण बेलगुल में जाइए और श्रवण बेलगुल के अंदर जो है एक मंदिर है, मजगी मंदिर। मजगी मंदिर का अर्थ होता है मट्ठा। एक बाई ने, एक महिला ने, और उन्होंने जो है घर घर जा करके मट्ठा बेच करके, उस टाइम मट्ठा का क्या कीमत होगा, अभी तो 5-10 रुपए एक पैकेट तो मिलता होगा, तब तो एक घड़ा भर के भी 2 रुपए नहीं मिलता होगा। तो भी बेचारी महिला ने घर घर जाकर, नगर नगर जा करके मट्ठा बेचा, और मट्ठा बेच करके जो पैसा उसने कमाया, उस पैसे के माध्यम से गोमटेश्वर बाहुबली के सामने जो चंद्रगिरी बेट है, भद्रबाहु स्वामी का जहां निर्वाण हुआ है, जहां समाधि हुई है, वहां जो है उसके सामने जो है उसने एक मंदिर बनाया, जिसका नाम रखा है मट्ठा मंदिर। कन्नड़ में उसको मजगी मंदिर बोलते हैं, अभी भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है। और एक हमारी एक महिला हुई है अतिमव्य, जिसने 108 जो है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 108 मंदिर बनवाए। वो तो पुरानी बात है। अभी की बात, हमारे एक महेंद्र जैन करके, उनके भाई, नाम याद नहीं आ रहा है, श्वेतांबर है, परंतु श्वेतांबर और दिगंबर उनके अंदर कोई भाव नहीं था। कर्नाटक के 90% जगह उन्होंने 108, वो इनकम टैक्स ऑफिसर है, शायद अभी रिटायर हो गए होंगे, मेरे बहुत पुराना उनका संपर्क रहा। तो उन्होंने 108 मानस स्तंभ बनाया। कितना? 108। जहां भी मानस स्तंभ की आवश्यकता पड़ती थी तो तुरंत वो बना के देते थे। ऐसे कई श्रेष्ठियों ने, कई अधिकारियों ने, कई सामान्य व्यक्तियों ने, और राजा, महाराजा और चक्रवर्तियों ने इस मंदिरों का निर्माण किया है हमारी भारतीय संस्कृति में। और हमारी जिम्मेदारी बनती है उन संस्कृतियों का सही तरह उसकी रखवाली करे, संरक्षण करे, संवर्धन करे। उन संस्कृतियों का हमें अतः प्रयास करके उसके बचाव के लिए अपने को समर्पित होना है।
उस मंदिरों को कोई क्षति पहुंच रहा हो, वो समस्या निर्माण हो रहा हो, तो उसके लिए हमें कटिबद्ध होकर आगे आना है। आज नहीं, अभी का नहीं, मैं जब से बचपना है तब से सुनता आ रहा हूं कि कई मंदिरों की मूर्ति चोरी चली जाती। चोरी जाती क्यों है? कभी आपने सोचा है? चोरी जाने के तीन कारण है। एक तो चोर इसलिए चोरी करके ले जाता है कि हमारी अधिकतम जो छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं वे सोने की तरह चमकती है। सोना नहीं होता, वो पीतल होता है। पर अज्ञान, पीयूकोड, चोर, लुटेरे, ये लोग क्या समझते हैं कि यह सोने की मूर्ति है। और इस भ्रांति के कारण वे चोरी करके ले जाते हैं और उसको तोड़ देते, मोड़ देते हैं और अभिनय करके फेंक देते। और एक चोरी इसलिए होती है जो बहुत प्राचीन है, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर बहुमूल्य कीमत है। अगर आपको पता नहीं, उससे भी कई गुना उसकी मूल्यता और बहुमूल्यता अंतरराष्ट्रीय बाजार में है और सामान्य आदमी समझता नहीं। सामान्य आदमी उसको समझते नहीं है और उसको उठा के किसी लोग चोरी करके विदेश में ले जाते हैं और वहां दे देते हैं। कई घोटाले हैं उसमें। अगर वो सब पोल खोलूंगा तो बहुत बड़ा कई लोगों का पोल खुलेगा। और मुझे कई प्रकार के फोन आए, कई लोगों के समाचार आए। महाराज, इस पर चर्चा ज्यादा न करी जाए तो अच्छी है, क्योंकि हमारी ही समस्याएं निर्माण हो। ध्यान रखना, हम किसी की इज्जत बे नीलामी नहीं करना चाहते हैं, परंतु हमारे प्रभु का अगर नीलामी हो रही है तो हम चुप भी नहीं बैठ सकते हैं। ये ध्यान रखना, हमारा उद्देश्य, हमारा भावना, हमारा विचारधारा किसी की परिवार को बर्बादी करना नहीं है। हमारा विचारधारा है कि जो हमारे तीर्थंकर है, जो हमारे लिए पूजनीय है, जो हमारे लिए आदरणीय है, हम जिन्हें सर्वोच्च सर्वोच्च मानते हैं और नमस्कार करते समय नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम का प्रथम जाप करते हैं, ऐसे पूज्य और आदरणीय पुरुषों पर उनकी मूर्तियों का अगर इस प्रकार होता है, इसको रोकने का मात्र उद्देश्य है, इसके सिवाय दूसरा कोई दुरुद्देश्य नहीं है। अब अम्बेडकर की मूर्ति पर एक काली शाही या एक चोरी करके दिखाइए, तब पता पड़ेगा आपको क्या होगा। हम किसी सरकार के या किसी जाति या किसी से हम विरोधक नहीं हैं। और आज की सत्र के अंदर स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भी सभाएं हैं, अनेक संस्थाएं हैं, जो भी पधारेंगे वे अपनी भावना रखेंगे। हम ना किसी कांग्रेस या बीजेपी की सरकार के विरोधक नहीं है, ना ही किसी सरकार का हम विरोध करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार का कोई पात्र नहीं है। इसमें बिजनेस व्यापारी लोगों का पात्र है, ये बात ध्यान रखना है। और सरकार के इसमें कोई प्रकार का हस्तक्षेप नहीं। अगर सरकार को पता पड़ जाता है, सरकार तुरंत एक्शन लेकर के, कई मूर्ति देखते पुलिस पकड़ करके लेकर के वापिस जो है दे दिए। अगर कचनेर की मूर्ति के अंदर चोरी जाने के बाद सोने की, अगर सरकार अगर जागृत न होती तो शायद वो सोने की मूर्ति आपको प्राप्त नहीं होता। चाहे वह खंडित रूप में प्राप्त हुआ हो तो सरकार की देन है। तो हम इसमें मैं सरकार के विरोध में कभी नहीं बोलूंगा इस बार, क्योंकि सरकार की जो, चाहे वह सरकार की गलती है तो छोड़ता भी नहीं है, ध्यान रखना। ना हम किसी हम समाज के न्याय की मांग करने वाले लोग हैं, और राजनीति है, और राजनीति में हम लोग इसमें जो है हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात, चुनाव का माहौल है और चुनाव का वातावरण है, और न ही बीजेपी के विरोध न कांग्रेस के विरोध बोलेंगे। कारण हमारे निमित्त से किसी का सीट के अंदर हेर फेर न हो। और वास्तविक सत्य बात यह है
कि इसमें कोई सरकार की कोई दुर्दशा ही नहीं है और सरकार इसके अंदर कोई संबंध नहीं आता है। पुरातन तत्व के अंदर अगर पता पड़ जाइए तो हमारी वीकनेस पना है कि हम उनको बताते नहीं है, तो सरकार की क्या गलती है। तो इसलिए सरकार की के अंदर पात्र नहीं, मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। अभी सबसे बड़े व्यापारी वर्गों की समस्या है इसमें। जो व्यापारस्थ वर्ग है, जो मूर्तियों को लेकर के बेचने की जो प्रणाली है, उनसे जो मेरा हमारा आज इस बार विचारधारा रहेगा, क्योंकि उनसे यही निवेदन करेंगे, उनको भी समझाने का प्रयत्न ये करेंगे कि आपके पास एन के न प्रकारेण जैन मूर्ति आपके पास पहुंचती है तो आप कृपया, आपको उसके अंदर प्रशस्तियां रहती है, तारीख रहता है, उन मंदिरों को अवगत कराए, जिससे क्या हमारी जो मूर्ति का अवहेलना है, अवज्ञा है, वह रुके। हम जागृत करना चाहते हैं समाज को, देश को, कि हमारी मूर्तियां चोरी होने के बाद अगर लेने वाला अगर सजग हो जाए, यह मूर्ति जैनों की बेची नहीं जाती है, ये चोरी की मूर्ति होती है। जब यह पूर्णतः ध्यान रखना, आज तक कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होगा जो मंदिर की मूर्तियां को बेच सके, और ना उनके पास अधिकार रहता है। ट्रस्ट का कायदा और कानून यही बोलता है, ट्रस्ट यही होता है कि उसकी रक्षण कर सकता है, उसको बेच नहीं सकता है, और बेचने के लिए उसकी प्रक्रियाएं होती है। आज एक ट्रस्ट का एक गुंठा भी जमीन अगर किसी को देना चाहते हो तो डीसीओ का परमिशन होना होता है। क्यों दे रहे, क्या कारण है। ये ट्रस्ट का जमीन लिया जा सकता है पर बेचा नहीं जा सकता, इस बात को ध्यान रखना है। किसी को जो है काम करने के लिए सौंपा जा सकता है पर किसी को गिफ्ट में नहीं दिया जा सकता है। जैन के जो मंदिर है, जमीन है, मूर्तियां है, यह सार्वजनिक वस्तु है, यह सर्व का अधिकार है। और मंदिरों के जितने सेवक है उन सभी का इसके अंदर श्रद्धा, आस्था और भावना जुड़ी रहती है। इसलिए जो है इनकी रक्षण के लिए हम आगे आए, और हम चाहेंगे आज दोपहर को ठीक 1 बजे, आज के दिन, संडे के दिन, रविवार के दिन, आप बहुत सारी छुट्टियां मनाएं, बहुत जगह घूमते हैं, धूप का दिन है, तो आप हमारे साथ जुड़िए, कुछ बातें सुनिए। हो सके आपके जीवन में भी कभी ऐसी घटनाएं घटे तो उसे हमें क्या करना है, इसके बारे में जानकारी आपको दिया जाए। मंदिर की कहीं चोरी की मूर्तियां कहीं होटल में दिख जाए, कहीं बाजार में दिख जाए, कहीं विदेश के अंदर टूर करते हुए कहीं संग्रहालय में दिख जाए, उसके लिए हमारा क्या कर्तव्य है, इसको जानने के लिए आज के सत्र में जरूर भाग ले, सभी लोग ले। केवल 2 घंटे के लिए हम आपका समय चाहते हैं। आइए आप सभी लोग ठीक 1 बजे, कौन कौन जूम के अंदर रहने वाले हजारों लोग हैं, कौन कौन उपस्थित रहेगा, करेक्ट टाइम पर आना है, क्योंकि करेक्ट टाइम पर हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। करेक्ट टाइम हैंड राइज करिए, बहुत जल्दी से हैंड राइज करिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत सुंदर सभी ने हैंड राइज किया है, कर रहे हैं, तो उनको लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसी चीजों पर आगे आइए, थोड़ा समय निकालिए। आप कहीं भी जाइए, मार्केट में जा रहे हैं तो मोबाइल ओपन करिए आज का, अगर कहीं दुकान में बैठे हैं, हाँ धड़ धड़, तो जो है मैं चाहूंगा आप सभी इसके अंदर भाग लेंगे, और ज्यादा विषय जो है दोपहर के समय बात करते हैं। जो भी लोग करेक्ट 1 बजे उपस्थित हो जाए, यही भावना है। और हमारे यहाँ जो है, यहाँ नवग्रह तीर्थ के अंदर 6 मई से 16 मई तक जो है एक शिविर होने जा रहा है, और यह शिविर होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा शिविर है। हाँ, और ये शिविर के अंदर छोटा पत्रिका पूरा दिख नहीं रहा है, ये जो है शिविर होने जा रहा है, इसके अंदर फ्री ऑफ चार्ज
फ्री ऑफ चार्ज बच्चों को नमोकार मंत्र का अर्थ और महत्व और लेकर के 24 तीर्थंकर के पाठ सिखाए जाएंगे। घोड़े पर दौड़ना सिखाएंगे, पानी पर तैरना सिखाएंगे और कराटे जीवन के अंदर कभी संकट की घड़ियां आ जाए, बच्चियों पर सिल के ऊपर आपत्ति आ जाए, कहीं चोर लुटेरे के बीच में अगर कहीं समस्या के सामना करना पड़ जाए तो कराटे की जो है शिक्षा दी जाएगी। हाथी पर सवार किए जाएंगे, भक्ति नृत्य की कला सिखाई जाएगी और पहलवानी सिखाई जाएगी, साइकिल का रेस सिखाया जाएगा और इसी प्रकार गांधारी विद्या है। एक गांधारी विद्या कर्नाटक के अंदर और विदेश के अंदर देखा जाता है, जो आंखें बंद करके नोट गिनाए जा सकता है, कॉइन देखा जा सकता है, अनेक वस्तु जो है समझा जा सकता है आंखें बंद करके, आंख पर पट्टी लगाकर। ऐसे गांधारी विद्या सिखाया जाए, क्योंकि पता नहीं आज के हर अभी जो है 2-3 घरों में एक शुगर का पेशेंट है, कल भविष्य में हर एक घर में 1-2 पेशेंट शुगर के होंगे। और शुगर का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है आंखों पर। आंख की रोशनी कहीं अचानक जाना चली जाए तो आप अपने जीवन को किस प्रकार के जीवन निर्वाह कर सकते हैं, योगा सिखाया जाएगा। तो इस प्रकार नाना प्रकार के और सब बहुत सारे हैं, आर्ट सिखाया जाएगा, संगीत सिखाया जाएगा। इसके लिए हमें हेंडा झाटा दो।